रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक के ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, वह मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज सुमेधा गुप्ता, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट। केवल 2 महीने बचे थे नीट के एग्जाम में। स्टिल मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स 300, 350, 400 के अराउंड आ रहे थे, जो कि एक सेफर स्कोर नहीं था एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। पर क्योंकि ड्रॉप लेने से पहले ही मैंने ये डिसाइड किया था कि रिजल्ट चाहे जो कुछ भी हो, मुझे बस अपना 100% देना है। भले ही मेरे मार्क्स मॉक टेस्ट में कम आ रहे थे, मैं स्टिल सारे मॉक टेस्ट देती थी और हर मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करती थी, और मैं ये मेक श्योर करती थी कि जो गलतियां मैं आज कर रही हूँ नीट के एग्जाम में, उस गलती को मैं दोबारा नहीं होने दूंगी। मैं जो भी गलती करती थी उस गलती को मैं 2-3 बार प्रैक्टिस करती थी, बिकॉज मुझे पता था कि इन मिस्टेक्स को अगर मैं सुधार लेती हूँ तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और यही वो मिस्टेक है, यहीं पे मैं कमजोर हूँ, और इन्हीं कमजोरियों को ही मुझे अपना ताकत बनाना था, इन्हीं को मुझे अपना हथियार बनाना था। पर तुम्हें एक बात जो इस पॉइंट पे जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम अभी मिस्टेक्स कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज अगर तुम्हें अपनी गलतियों का पता, जहां पर तुम गलतियां करते हो अभी पता चलता है तुम्हें, तो ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम उसे अभी सुधार सकते हो। अगर यही सेम गलतियां तुम नीट के एग्जाम में करोगे, फिर तुम उन मिस्टेक्स को कभी नहीं सुधार पाओगे। इट इज बेटर कि तुम सारी मिस्टेक्स अभी कर लो और उन मिस्टेक्स को अभी ही सुधार लो। जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और जैसे जैसे नीट का एग्जाम पास आता जाता है तो हमें डर बहुत लगने लगता है और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, और ये नेगेटिव थॉट्स कहीं ना कहीं हमारे प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस पैदा कर देते हैं। एंड नेगेटिव थॉट्स आना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी बात है। सभी के मन में नेगेटिव थॉट्स कहीं ना कहीं कभी ना कभी आते ही हैं, किसी के कम आते हैं, किसी के ज़्यादा आते हैं। पर लेकिन तुम्हें इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तुम्हें अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे देना है। जब भी तुम्हारे मन में नेगेटिव थॉट्स आए, तुम अपने आप से बोलो, तुम बस अपने आप से बोलो कि यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू इट, बिकॉज यू कैन रियली डू इट। बिकॉज अगर मैं कर सकती हूँ ना भाई, मेरे तो कोई भी कर सकता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम कंसिस्टेंटली ये 2 महीने भी अपनी नीट की प्रिपरेशन को दे दोगे ना, तो तुम जरूर से सेलेक्ट हो जाओगे, तुम जरूर कर पाओगे। जब 2 महीने बचे थे नीट के एग्जाम में, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं अपना सारा का सारा टाइम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को दे रही हूँ और बायोलॉजी को इग्नोर कर रही हूँ। और सबसे बड़ा जो बल्क है नीट के एग्जाम में वो बायोलॉजी का है, और मुझे सबसे ज़्यादा फोकस अपनी बायोलॉजी पे करना है। बिकॉज बायोलॉजी ही वो सब्जेक्ट है जो मुझे सिलेक्ट करवा सकता है, जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर मैं अभी बायोलॉजी पे फोकस नहीं करूँगी तो मेरा सिलेक्शन इस साल किसी भी कीमत पे नहीं होने वाला है। सो अगर कोई स्टूडेंट है जो ये सुन रहा है और वो ये मिस्टेक कर रहा है, तो भाई प्लीज तुम ये मिस्टेक मत करो, तुम अभी संभल जाओ और अपनी बायोलॉजी पर ध्यान दो। बिकॉज बायोलॉजी ही तुम्हारा सिलेक्शन कराएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अगर तुम्हारी थोड़ी सी वीक भी है तो काम चल जाएगा, पर लेकिन अगर तुम्हारी बायोलॉजी वीक है ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। तो अभी सबसे पहले तुम्हें बायोलॉजी पर फोकस करना है। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स ये कहते हैं कि वे एनसीईआरटी को 15 से 20 बार रीड करते हैं, पर क्योंकि अभी काफी कम टाइम बचा है और एनसीईआरटी को 15 से 20 बार रीड करना हमारे लिए नियरली बहुत मुश्किल है, तो मैं तुम्हें एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिससे तुम एनसीईआरटी को केवल 3 रीडिंग में ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। नीट की बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें चाहिए एनसीईआरटी की बायोलॉजी 11th एंड 12th क्लास की, क्योंकि एनसीईआरटी में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं है एंड काफ़ी शॉर्ट में दिया गया, स्टूडेंट उसे समझ नहीं पाते। तो हमें कहीं ना कहीं उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जो हमें उसको समझा सके एक बार तो एटलीस्ट। वो हमें किसी एक रिलायबल सोर्स से उसका वीडियो लेक्चर, या तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस जा रहे हो तो एक ऑफलाइन बढ़िया लेक्चर आपको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th-12th क्लास के स्टूडेंट के लेवल पर एनसीईआरटी को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एनसीईआरटी में चीज़ें साफ साफ नहीं लिखी हुई हैं। लेक्चर लेने के बाद आपको एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग करनी है, केवल एक फर्स्ट सिंपल रीडिंग, एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं, नो मार्किंग एट ऑल।
उसके बाद आपको करनी है सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग करते टाइम आपको एक नोटबुक अपने साथ रखना है और जो भी चीज़ें आपको ऐसी मिल रही है जो आपको लगता है नियर फ्यूचर आप भूलने वाले हो, उन सबको मार्क करके उस नोटबुक में लिख लेना है और जैसे ही आपकी रीडिंग खत्म हो उन सबको जो भी आपने नोटबुक में लिखा है उसको याद कर लेना है। उसके बाद करनी है आपको थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में आप खुद एक एग्जामिनर बन जाओगे। जब आप रीड कर रहे होगे उससे आपको खुद को एक क्वेश्चन बना के निकालना है, मतलब आपको हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन खुद से बना के निकालने हैं। उससे आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आएगा कि एग्जामिनर स्टूडेंट को कहाँ फंसाने की कोशिश कर सकता है और ऐसे ही क्वेश्चन बनाते बनाते आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन याद हो जाएगी। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनसे ये थर्ड स्टेप नहीं हो पा रहा है, वो क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे खुद से, तो आपके लिए मेरे पास एक बढ़िया रिसोर्स है और वो रिसोर्स है बायोहैक बाय पार्थ गोयल। ये बुक मैंने खुद ने रिव्यू करी है। इस बुक में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर हो जाता है। सपोज कि आपके पीछे कोई खड़ा है और आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से क्वेश्चन बना के आपको बता रहा है। आई नो इट इज इम्पॉसिबल, पर यही काम ये किताब आपके लिए करके देगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी एनसीईआरटी इस किताब में कवर मिल जाएगी। एक एक लाइन से क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मिस है। अगर आप एनसीईआरटी को 15 to 20 मिनट्स में रिवाइज करना चाहते हो तो इस बुक से बेटर आपको कोई रिसोर्स नहीं मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस बुक का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यू कैन चेक फ्रॉम देयर एंड यू कैन ऑल्सो बाई दिस बुक फ्रॉम फ्लिपकार्ट, Amazon, पार्थ गोयल ऐप एट हिज वेबसाइट ऑल्सो। All the links are in description. Go and give it a try. Till now you have done 3 readings of the NCERT और 3 रीडिंग के एंड तक जाते जाते ही आपकी पूरी NCERT कवर हो चुकी है। आपको पूरी NCERT याद हो चुकी है, आप रिवाइज कर चुके हो। सो NCERT की 3 रीडिंग के बाद आपको पर चैप्टर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और फैक्ट इज कि बायोलॉजी में MCQ ज़्यादा प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है। आप पर चैप्टर 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप फिंगर टिप्स को यूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू सॉल्व PYQ। एवरी ईयर हमें 70 से 80% क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाते हैं एंड दैट्स इट। और अगर आपने ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिए तो आपके बायोलॉजी में 360 में से 360 आने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे ही मेहनत करते रहो, लगे रहो जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।